ओम साई राम। टीम साई पूजा चैनल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। मैं हूँ नीलम और आज मैं लेकर आई हूँ पौराणिक कथाएं। हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसी बहुत कथा है जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, पर आज मैं ऐसी ही एक कथा लेकर आई हूँ जिसके बारे में सबको पता नहीं था, और आज मेरी यही कोशिश है कि इन कथाओं को आप तक पहुँचा सकूं। कहते हैं कि हमारे प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण में प्रभु श्री राम और रावण वध का विवरण मिलता है, लेकिन बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जिनकी जानकारी होना हम सबको जरूरी है। आज मैं आपको रामायण की ऐसी ही एक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके विषय में बहुत कम ही लोगों को पता है। ये उस समय की बात है जब श्री राम रावण वध कर सीता जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। उसके कुछ दिन के पश्चात श्री राम अपने राजसभा में बैठे थे कि तभी विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ वहां आए और अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु राम जी से विनती करने लगे। तभी प्रभु श्री राम ने विभीषण से उसकी समस्याओं का कारण पूछा। विभीषण ने बताया, जब आप रावण वध कर अयोध्या लौट रहे थे और मैं लंका का राजा बन गया, तभी मुझे पता चला कि कुंभकर्ण का एक पुत्र भी है जिसका नाम मूलकासुर है, जिसका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। इसी कारण उसका नाम मूलकासुर हो गया। और कुंभकर्ण को यह पता चला कि वो अशुभ है, तो उसे जंगल में छोड़ आया। जंगल में उन्हें मधुमक्खियों ने पाल पोसकर बड़ा किया। वो बहुत सारे यज्ञ और तपस्या कर ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, उसका वध केवल स्त्री के हाथों ही हो सकता है। और जब मूलकासुर को यह पता चला कि मेरे पिताजी और मेरे पूरे कुल का नाश राम जी ने किया है, तब वो बहुत क्रोधित हो उठा और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठा। ये बात विभीषण जी को पता चली तो वे बहुत घबरा गए। तब उन्होंने श्री राम जी से मदद ली, तो राम जी ने अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि पे चले गए और युद्ध आरंभ हो गया। लगातार 7 दिनों तक ये युद्ध चलता ही रहा, पर मूलकासुर का अंत नहीं हो पाया। बाद में विभीषण जी ने बताया कि इसे स्त्री के हाथों ही मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तब हनुमान जी ने सीता माता को युद्ध भूमि पर लाए और सीता माता को सब कुछ पता चला और वो चंडी का रूप धारण कर उस मूलकासुर का अंत कर विभीषण को भय मुक्त करके अपने राज्य को लौट आई। तो कैसी लगी ये पौराणिक कथाएं जरूर बताइएगा। ओम साई राम, जय साई राम।